जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का पटेल सर मैथ्स के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिस चैप्टर का नाम है ट्रायंगल। हमने क्लास 9th में कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ा था। क्लास 10th में हमको सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली चीज़ हमको पता होना चाहिए सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में डिफरेंस। ठीक है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हम कैसे समझेंगे कि दो फिगर कैसे सिमिलर होंगे और दो फिगर कब कॉन्ग्रुएंस होंगे। तो देखिए, पहले हम शुरुआत करते हैं कॉन्ग्रुएंसी से। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है कि ऐसे दो फिगर जिनका शेप और साइज दोनों ही क्या होता है, सेम होता है। तो हम कह सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी में शेप और जो साइज होता है वो दोनों ही क्या होता है, दोनों ही सेम होता है। दोनों ही क्या होता है, सेम होता है। अब आ जाते हैं हम सिमिलैरिटी में। सिमिलैरिटी का मतलब होता है कि ऐसे दो फिगर्स जिनका शेप क्या हो, सेम हो, बट साइज क्या हो, अलग अलग हो, डिफरेंट हो। तो इसमें हम लिखेंगे शेप क्या होता है, इसमें सिमिलैरिटी में वो सेम होता है और जो साइज होता है वो साइज क्या होता है, साइज अलग अलग होता है, मतलब कि डिफरेंट होता है। दोनों का एग्जाम्पल हम समझते हैं। कॉन्ग्रुएंसी का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। जैसे एक यहाँ पे एक सर्कल बनाया मैंने जिसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर, और यहाँ पे भी एक सर्कल मैंने यहाँ पे बनाया और जिसका रेडियस क्या है, 1 सेंटीमीटर। ठीक, दूसरा फिगर हम देख लेंगे। यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर बनाया जिस स्क्वायर का जो साइड है वो सपोज दैट 4 सेंटीमीटर है। कितना है, 4 सेंटीमीटर। चारों साइड्स इसमें क्या है, 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी मैंने क्या बना दिया, एक स्क्वायर बनाया। यहाँ पे भी इसके जो चारों साइड्स हैं वो क्या है, 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, चारों साइड्स क्या है इसमें, 4 सेंटीमीटर, और इसमें भी 4 सेंटीमीटर। तो ये और ये फिगर क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ये फिगर और ये फिगर भी क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि इनका शेप और साइज एकदम क्या है, सेम है। अब हम आते हैं सिमिलैरिटी पे। सिमिलैरिटी का मतलब होता है शेप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया और एक बड़ा सा ट्रायंगल बना दिया। ठीक, ये सपोज दैट इक्विलेटरल ट्रायंगल है। मान लेते हैं कि इसकी साइड है 2 सेंटीमीटर और इसकी साइड क्या है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल, ये दोनों ही ट्रायंगल क्या है, आपस में सिमिलर है। जैसे मैं यहाँ पे दूसरा एग्जांपल बता रहा हूँ। सपोज दैट एक छोटा सर्कल है जिसका रेडियस क्या है, 1 सेंटीमीटर, और एक बड़ा सर्कल है जिसका रेडियस सपोज दैट यहाँ पे मैंने बना दिया है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये शेप और ये शेप, मतलब ये फिगर और ये फिगर, ये दोनों आपस में क्या है, सिमिलर है। ठीक है, तो हमने ये समझा अभी कि सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में अंतर क्या होता है। अब इसके बेसिस पे एक कंक्लूज़न निकल के आता है। कंक्लूज़न ये निकल के आता है कि सारे कॉन्ग्रुएंस फिगर, सारे के सारे कॉन्ग्रुएंस फिगर क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इसको मैं बता रहा हूँ, इसको आपको लिखना होगा। तो आप लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं कि ऑल कॉन्ग्रुएंस फिगर आर सिमिलर। ठीक है, अब इसके साथ आगे हम ये भी लिखेंगे, बट ऑल सिमिलर फिगर आर नॉट कॉन्ग्रुएंस। तो यहाँ पे लिखेंगे बट ऑल सिमिलर फिगर आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, बात समझ में आया। पहले हम लोगों ने क्या सीखा है, सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में अंतर सीखा है, डिफरेंस सीखा है। और इस डिफरेंस के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि सारे कॉन्ग्रुएंट फिगर जो होते हैं वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, बट सारे सिमिलर फिगर क्या होते हैं, वो कॉन्ग्रुएंस नहीं होते हैं। ठीक, अब यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है। एक महान गणितज्ञ हुआ करते थे जिनका नाम था थेल्स। क्या नाम था उनका, थेल्स। तो उन्होंने एक थ्योरम दिया। उन्होंने क्या दिया, एक थ्योरम दिया। ठीक, जिस थ्योरम को हम बोलते हैं थेल्स थ्योरम, जिस थ्योरम को हम क्या बोलते हैं, थेल्स थ्योरम। और उसी थ्योरम को हम बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ थ्योरम। उसी को क्या बोला जाता है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ BPT/ थेल्स थ्योरम। क्या लिखेंगे हम इसको, थेल्स थ्योरम लिखेंगे, या फिर हम इसको क्या लिखेंगे,
बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। तो अब हम सभी पढ़ने जा रहे हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या फिर इसका दूसरा नाम होता है थेल्स थ्योरम, ठीक। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हमने पढ़ा है कि इफ ए स्ट्रेट लाइन ड्रॉन टू पैरेलल टू वन साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स प्रोपोर्शनली, ठीक है। अगर हम किसी भी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल कोई लाइन हम खींच रहे हैं तो वो लाइन बाकी के दोनों साइड्स को अलग अलग दो पॉइंट्स पे कट करेंगी और उन दोनों साइड्स का जो रेशियो होगा वो सेम होगा। प्रोपोर्शनली डिवाइड्स का मतलब क्या होता है, रेशियो क्या होता है, दोनों साइड्स का सेम होता है, ठीक है। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे हम, तो हम यहाँ पे बनाएंगे एक ट्रायंगल। सपोज दैट एक ट्रायंगल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, जिस ट्रायंगल का नाम है ABC, और BC के पैरेलल एक लाइन हमने खींचा है DE, ठीक है। अब हम यहाँ पे गिवन क्या लिखेंगे, ठीक है, ये क्या है BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हम यहाँ पे प्रूफ करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन क्या दिया हुआ होता है, यहाँ पे गिवन दिया है DE इज पैरेलल टू BC। इसको हम किस में लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे गिवन में। किस में लिखेंगे हम इसको, गिवन में। हमको टू प्रूफ क्या करना है, हमको टू प्रूफ करना है AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ठीक है। फिर कंस्ट्रक्शन हम करेंगे, इसमें कुछ क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम, B से E को क्या करेंगे, यहाँ पे मिला देंगे, और C से D को मिला देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन BE एंड CD एंड इसके अलावा क्या करेंगे हम, यहाँ से इस पे एक हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से हम इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, एंड ड्रॉ AD परपेंडिकुलर, यहाँ पे हम मान ले रहे हैं M है और यहाँ पे मान ले रहे हैं ये क्या है, N है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू EM एंड AE परपेंडिकुलर टू DN। इतनी चीज़ें हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में करेंगे। अब हम बढ़ते हैं प्रूफ की तरफ कि हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब देखिएगा ध्यान से, सबसे पहली चीज़ हमको जो प्रूफ करना है उसको हम देखते हैं। हमको प्रूफ करना है AD अपॉन DB और AE अपॉन EC। AD खोजिए कहाँ है, यहाँ पे AD यहाँ पे है। तो AD से कोई एक ट्रायंगल बन रहा है, हाँ, तो कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल ADE। तो इस ट्रायंगल का हम सबसे पहले क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE क्या होगा, किसी भी ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक। तो बेस कितना है, बेस है AD और हाइट कितना है EM। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 AD इंटू EM, इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे आगे। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या लिखा है, DB। तो DB खोजिए कहाँ पे है, DB यहाँ पे है, ठीक। और DB से कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, तो DB से ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, ठीक। तो इस ट्रायंगल का एरिया हम निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इक्वल्स टू 1/2 बेस क्या है DB और हाइट क्या है। तो देखिए ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का जो हाइट होगा वो भी क्या होगा, EM होगा। क्या होगा, EM। तो यहाँ पे भी हाइट इसका क्या हो जाएगा, EM। ये हो जाएगा इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब कई सारे बच्चे यहाँ पे ये कंफ्यूज होंगे कि इस वाले ट्रायंगल की हाइट ये कहाँ से आ गई, ठीक है। तो मान लीजिए कि कोई ट्रायंगल अगर हम ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, सपोज दैट एक ट्रायंगल ऐसे है, ठीक। तो इस ट्रायंगल का मान लीजिए एक नाम है A B और यहाँ पे है C। तो इस ट्रायंगल का हाइट क्या होगा, यहाँ से अगर हम एक लाइन सीधी खींचेंगे और इसको हम आगे बढ़ाएंगे, जो कि यहाँ पे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो इस वाले ट्रायंगल का जो हाइट लेंगे हम, वो परपेंडिकुलर हाइट क्या होगा, ये होगा। परपेंडिकुलर हाइट क्या होगा, ये होगा, ठीक। जरूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर लाइन ट्रायंगल के अंदर ही हो, ट्रायंगल के बाहर भी हो सकती है, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। और वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है। तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, इस ट्रायंगल से बाहर होगा, मतलब ये होगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे डिवाइड 1 and 2। पहले और दूसरे को अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इक्वल्स टू, यहाँ पे होगा इक्वल्स टू 1/2 से 1/2 कट गया, EM से EM कट गया, क्या बचेगा, AD अपॉन DB, ठीक है। इसको मान लेंगे हम इक्वेशन थर्ड। इसको क्या मान लेंगे हम, इक्वेशन थर्ड, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो भी काम हमने किया है,
हमने AD और DB को मानते हुए मतलब देखते हुए किया है, मतलब इस ट्रायंगल के इस साइड से हम क्या किए हैं, आगे बढ़े हैं, मतलब इधर से हम देख के क्या किए हैं, इतनी चीज़ें लिखे हैं। अब हम इस ट्रायंगल को इधर से देखेंगे, कहाँ से देखेंगे, इधर से, दूसरी साइड से देखेंगे, अपोजिट साइड से देखेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, AE, तो AE से कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, तो AED बन रहा है। कौन सा बन रहा है, AED, या फिर उसको हम क्या लिखेंगे, ADE भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों ही सेम ट्रायंगल हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, आगे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल्स टू, अगर हम इधर से देख रहे हैं तो हमारा बेस क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, तो बेस क्या होगा, AE, और हाइट क्या होगा, हाइट हो जाएगा DN, हाइट क्या हो जाएगा, DN, ठीक। फिर अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, EC, तो EC से कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, तो EC और ये D, तो क्या हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD इक्वल्स टू 1/2 बेस क्या है, EC, और हाइट क्या है, तो देखिए ECD का जो हाइट है वो क्या होगा, DN ही होगा। यहाँ पे देख सकते हैं, ये इसको हम अगर ऐसे मिला रहे हैं, ये ट्रायंगल है और ये इसका हाइट क्या है, उधर जा रहा है, मतलब इस ट्रायंगल से बाहर जा रहा है, तो ये हो जाएगा हाइट, मतलब यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, DN हो जाएगा। अब हम क्या कर लेंगे, इसको हम मानेंगे इक्वेशन 4 और इसको मानेंगे हम इक्वेशन 5। अब हम 4 और 5 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 4 और 5 को क्या करेंगे, डिवाइड। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD इक्वल्स टू, ये DN से DN कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, बचेगा क्या, AE अपॉन EC, AE अपॉन EC, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 6। अब देखिएगा ध्यान से, आप इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 6 को देखिए। हमको जो लाना है AD अपॉन DB, AD अपॉन DB और AE अपॉन EC, AE अपॉन EC, ये चीज़ें हम ला चुके हैं, बट गड़बड़ कहाँ हो रही है, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE है और यहाँ पे भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE है, लेकिन ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों ही अलग अलग है। अगर ये दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल हो जा रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है दोनों का वो इक्वल हो जाएगा, तो राइट हैंड साइड भी हम आसानी से इक्वल दिखा सकते हैं। लेकिन अब हम ज़बरदस्ती तो इक्वल दिखाएंगे नहीं, तो हमको क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए आप ध्यान से, आप इस ट्रायंगल को देखिए, ट्रायंगल DBE, आप देखिए ट्रायंगल DBE कहाँ है, यहाँ पे है ट्रायंगल DBE। तो अगर मैं यहाँ पे इसको मिटाऊँ, अगर मैं इसको यहाँ पे मिटाऊँ, ठीक है, तो आप इसको आसानी से देख सकते हैं कि आगे हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। अब मैं इस फिगर को फिर से बना रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पे मैं एक फिगर बना रहा हूँ, एक ये लाइन बनाया है मैंने DE, और यहाँ पे इसके पैरेलल एक लाइन बनाया है मैंने, क्या बनाया है, BC, क्योंकि ये ऑलरेडी पैरेलल दिया था, ठीक। और इससे जो ट्रायंगल बन रहा है DBE, DBE मतलब DB और E, ये एक ट्रायंगल बना, ठीक। और उसके बाद क्या बन रहा है ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल क्या बन रहा है, ECD, तो ECD मतलब EC और D, मतलब E से C को मिलाएंगे और C से फिर किसको मिलाएंगे, हम D को मिलाएंगे, ठीक। तो देखिए ये जो ट्रायंगल बना है यहाँ पे और यहाँ पे ये वाला जो ट्रायंगल बना है, इन दोनों ही ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो इक्वल होगा। दोनों ही ट्रायंगल का एरिया इक्वल क्यों होगा, एरिया इक्वल इसलिए होगा क्योंकि ये दोनों ही ट्रायंगल सेम बेस पे बने हैं। कहाँ पे बने हैं, सेम बेस पे बने हैं, एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन। हमने क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़ा है कि अगर दो ट्रायंगल सेम बेस पे बन रहे हो और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस के बीच में बन रहे हो, तो दोनों ट्रायंगल्स का जो एरिया होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। 2 ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल, 4 ट्रायंगल, कितना भी ट्रायंगल बनेगा उन सबका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। लेकिन यहाँ पे केवल 2 ट्रायंगल हैं, तो दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD। रीज़न क्या देंगे हम, रीज़न देंगे सेम पैरेलल, सेम बेस, क्या देंगे हम रीज़न, सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, ये हम रीज़न देंगे, ठीक है। तो अब देखिएगा ध्यान से, अब आप देखिएगा इसको ध्यान से कि अब हम इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए हमने
हमने यहाँ तक देखा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE लिखा है और यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE लिखा है और यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD लिखा है। हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE और एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD को क्या कर दिया है, इक्वल दिखा दिया है। इक्वल क्यों दिखाया है, क्योंकि ये जो दोनों ट्रायंगल बने हैं वो सेम बेस पे बने हैं और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस पे बने हैं। तो इन दोनों ट्रायंगल्स का जो एरिया होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो अगर ये और ये इक्वल हो जाएंगे, मतलब ये जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है, अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे और ये तो ऑलरेडी इक्वल है ही, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएंगे, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 6 का लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड जब इक्वल हो जाएगा तो राइट हैंड साइड क्या आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, सो AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC क्यों हो गया, बाई इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 6। ठीक है, तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 6 से अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC हो जा रहा है और यही हमको क्या करना था, प्रूव्ड करना था। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये थ्योरम आपको समझ में आया होगा। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम इसको बोलते हैं। ठीक है, थेल्स थ्योरम के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ये आपके एग्जाम में लगभग 7-8 से अधिक बार पूछा जा चुका है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। या तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पूछा जाता है या फिर कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पूछा जाता है। ठीक है, स्टेटमेंट क्या होता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का मैं आपको थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ, आप थोड़ा सा क्विक रिवीजन उसका कर लेंगे। इफ अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इंटरसेक्ट द अदर टू डिवाइड्स प्रोपोर्शनली। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी भी ट्रायंगल में किसी भी साइड्स के पैरेलल अगर कोई हम एक लाइन खींच रहे हैं तो वो जो लाइन होती है बाकी के अदर 2 साइड्स को इंटरसेक्ट करती है और सेम रेशियो में डिवाइड करती है, मतलब कि प्रोपोर्शनली डिवाइड करती है। ठीक है, इसकी प्रूविंग को हमने अभी समझा है, देखा है। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्स ऑफ BPT। कन्वर्स ऑफ BPT होता क्या है, तो कन्वर्स ऑफ BPT में रेशियो इक्वल दिया होता है और हमको पैरेलल इक्वल प्रूव करना होता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।